हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यूटी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 सारे एक ही हैं। डिस्कस करना है आपको कंटिन्यूटी इन सारे फंक्शन का। तो आप पहले तो इसका डोमेन देख लीजिए। इसका डोमेन जो है वो 0 से 1 है। 0 से फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है वो देख लीजिए। फंक्शन जो आपका डिफाइंड है वो 0 से लेकर 10 के बीच में, यानी कि ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। तो देखिए सिंपल है, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इसकी कंटिन्यूटी हम लोग को बतानी है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या है, जस्ट एक बार लिख लेते हैं। एफ एक्स इज वॉट 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, एंड 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये देखिए, ये तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन ग्रेटर इक्वल टू साइन नहीं है। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 10। सो हम ये सेपरेटली देखिए, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, आप लिख लीजिएगा वाई बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ये भी कंटिन्यूस है सेपरेटली, वाई बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ये भी सेपरेटली कंटिन्यूस फंक्शन है, वाई बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। अब हम इन तीनों फंक्शन को कंबाइन करके देख रहे हैं। तो अब हमको देखना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, पहले हम लोग इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि सेपरेटली आप देखिए ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये हमने फंक्शन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस फंक्शन को तो देखिए ये कंटिन्यूस है। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ओके, तीनों का कलर चेंज हो जाएगा। सो चलिए, ये फंक्शन देखिए, ये जो पहला है 0 से 1 के बीच में, तो 3 है इसका वैल्यू। 1 से लेकर 3 के बीच में इसका वैल्यू 4 है, और 3 से लेकर 10 के बीच में इसका वैल्यू जो है वो 5 है। तो आप देखिए सेपरेटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको, चलिए हम लोग अलग से देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको आप अलग से देखेंगे तो इसको अगर आप अलग से देखिएगा, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इस फंक्शन को। ठीक है, हम लोग इसको फंक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं अलग से। यस, इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है देखिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, 0 से 1 के बीच में अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप देखिए 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट है ना। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये 3 है, तो ये कांस्टेंट है, कंटिन्यूस है। फिर 1 से लेकर 3 के बीच में ये भी कंटिन्यूस है। 3 से लेकर 10 के बीच में ये सेपरेटली कंटिन्यूस है। बट अब तीनों को हम कंबाइन करें तो आपको लग रहा है ना, ये 1 पे ब्रेक हो गया है, फिर 3 पे ब्रेक हो गया है। तो जो इसकी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक कब हो गई? जब ये कंबाइन हुआ। तो ये कहाँ पे चेंज हो रहा था? 1 3 पे ही फंक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम पॉइंट। इसलिए मैंने बोला जब भी आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो पहले तो आप सेपरेटली देख लीजिए फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ईजी है। इसके बाद हम अब कंबाइन देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो हम कंबाइन में कहाँ देखेंगे? जहाँ पे फंक्शन चेंज कर रहा है। तो हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू जो है वो 1 पे निकालेंगे। तो अब हमारा प्रॉब्लम हो गया 3। लेफ्ट हैंड मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा? 1 से छोटा, तो ये फंक्शन यूज होगा। और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 3।
राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, एफ ऑफ वन प्लस एच। तो वन से बड़ा इसका मतलब ये 4 यूज़ होगा फंक्शन। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच का वैल्यू कितना होगा 4। तो इसका जो राइट हैंड लिमिट आया वो कितना आया 4। और आखिरी है एफ ऑफ 1। तो यहीं से पता चल जा रहा है, ऐसे हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे हमको एफ ऑफ 1 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ 1 यानी एक्स का वैल्यू 1। एक्स का वैल्यू 1 किस केस में है, इस केस में है ना, एक्स का वैल्यू 1 इस केस में है, एक्स का वैल्यू 1 इस केस में है, एक्स का वैल्यू 1। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा 3, यानी एफ ऑफ 1 कितना होगा 3। तो आप निकाल सकते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं था। क्यों नहीं ज़रूरी था, क्योंकि यहीं से हमको पता चल जा रहा है ना, यहीं से हमको पता चल जा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ 1 की जरूरत नहीं है हमको। सो दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 3 पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 निकालेंगे और चेक करेंगे। अब ग्राफिकली आपने देख लिया फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है 1 पर भी और 3 पे भी। और अभी हम लोगों ने मैथमेटिकली भी देखा कि 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। सो सेम मेथड है। सो इसके बेसिस पे आप जो है वो अपना एक्सरसाइज का ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज का ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये 3 जो क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 17 पे। 17 क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट ए एक्स इक्वल टू 3। ये बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 3 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा। तो मान के चलना है हमको कंटिन्यूअस, यानी कि इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये तीनों वैलिड होगा यहाँ पे, है ना। तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालिए, लिमिट एच टेंस टू। अब यहाँ पे एक चीज़, अब देखिए ऐसा केस हो ना जहाँ पे अननोन पता करने के लिए आए या रिलेशन पता करने के लिए आए, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, अब आपको ऑलरेडी पता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा और एफ ऑफ 3 भी बराबर होगा। तो ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज़ करेगा और एफ ऑफ 3 को यूज़ करेगा, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये राइट हैंड लिमिट को यूज़ करेगा। अब आप देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 आएगा। तो जो एफ ऑफ 3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट है ये दोनों सेम फंक्शन को यूज़ कर रहा है, तो हम किसी एक को निकाल दें तो दोनों तो वैल्यू सेम ही आएगा ना। तो कौन ईजी है निकालना, एफ ऑफ 3। तो हम इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे वो आपको मैंने अभी बताया कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन का यूज़ करेगा और एफ ऑफ 3 भी इसी फंक्शन का यूज़ करेगा। अब ऑलरेडी आपको कब हम ये तीनों निकालते हैं, जब हमको नहीं पता होता है कि वैल्यू बराबर है या नहीं। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा ए और बी के बीच में रिलेशन, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 बराबर है, तो हम किसी एक को निकालेंगे। तो कौन है इजी निकालना, एफ ऑफ 3। सो एफ ऑफ 3 इजी है निकालना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। तो एफ ऑफ 3 कितना होगा, इसी में एफ ऑफ 3 आएगा, सो 3a + 1 आएगा। फिर अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट डिफरेंट फंक्शन को यूज़ कर रहा है। सो राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 + h। तो ये कौन से फंक्शन का यूज़ करेगा, bx + 3 का। सो x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 + h। x जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 + h। तो b × 3 + h + 3। सो ये कितना हो जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3b + 3। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है ना। सो 3a + 1 = 3b + 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए और बी में रिलेशन मिल गया ना। यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। सो मेरे ख्याल से 17 आप इजी है, 17 आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 18 पे। 18 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 18 में अब आपको वैल्यू पता करने बोला है। 18 क्वेश्चन नंबर में आपको वैल्यू पता करने बोला है लैम्डा का, और बोला है कि
forward value of lambda function defined by this is continuous at x is equal to 0. What about the continuity at x is equal to 1? लैम्डा किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, है ना, किस पर, 0 पर. तो इसका मतलब लेफ्ट कंटिन्यूस हमको पहले से मान के चलना है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, राइट हैंड लिमिट 0 पर और एफ ऑफ 0 तीनों क्या होगा, बराबर होगा. तो अब आप देख लीजिए फिर से कि एफ ऑफ 0 ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का भी यूज़ करेगा और एफ ऑफ 0 का भी यूज़ करेगा. तो हमको एक निकालेंगे एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 बेहतर है निकालना, तो एफ ऑफ 0 हम पहले निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं निकालेंगे, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड एफ ऑफ 0 दोनों तो सेम वैल्यू देगा ना, क्योंकि सेम फंक्शन का यूज़ कर रहा है. तो एफ ऑफ 0 तो एक सा वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना. अब हम सिर्फ क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच. तो 0 प्लस एच में ये फंक्शन यूज़ होगा. तो पुट कर दीजिए एक्स पे 0 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, एक्स पे अगर 0 प्लस एच पुट कर देंगे तो 4 इंटू 0 प्लस एच. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4h पुट कर देंगे तो 0, सॉरी 4 प्लस 0h ना, 4 प्लस 0h प्लस 1 भी है ना. तो 0 प्लस 1 आ जाएगा. तो इससे क्या पता चल रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है. अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है और एफ ऑफ 0 0 आ रहा है. तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, है ना. राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है. यानी कि हमने जो मान के चला था कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा तब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा. तो इससे हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि लैम्डा का कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, ये फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है 0 पर. आप देखिए लैम्डा, क्योंकि लैम्डा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. लैम्डा का हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें इसमें, क्योंकि एफ ऑफ लैम्डा देखिए 1 पुट करेंगे तब भी एफ ऑफ 0 0 ही आएगा और आर एच एल 1 ही आएगा, है ना. लैम्डा का वैल्यू आप 100 पुट कर दिए तब भी एफ ऑफ 0 0 ही आएगा और आर एच एल 1 ही आएगा. इसका मतलब क्या है, लैम्डा का हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, ये फंक्शन कभी भी 0 पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता है. सो आप आंसर क्या लिखेंगे, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा और देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx is continuous at x equal to 0, for which x is continuous at x equal to 0. ये लाइन आप लिख लीजिए, है ना. सो लैम्डा का कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा. अब उसमें एक और क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी. तो x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालिए और f ऑफ 1 निकालिए. तो हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे इस केस में, है ना. सो एफ ऑफ 1 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट होगा, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और एफ ऑफ 1. ये तीनों कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा, एक्स ग्रेटर देन 0, है ना. यानी 4x प्लस 1, यानी तीनों केस में एक ही फंक्शन यूज़ होगा. तो आप चेक कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट यूज़ नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें x लेस देन 0 है. जबकि ये 1 माइनस एच भी x ग्रेटर देन 0 होगा, 1 प्लस एच भी ग्रेटर देन 0 होगा और एफ ऑफ 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा. तो तीनों केस में एक ही फंक्शन यूज़ होगा. तो फंक्शन आप चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है. सो ये पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है. अब इधर का हम लोग छोड़ देते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. 19, 20, 21, 22, 23, 24 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग. अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो है हमारा 26, 27, 28, 29, 30 ये क्वेश्चन, ठीक है. ये क्वेश्चन हम, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो मैं फर्स्ट सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा. 26 नंबर, फंक्शन क्या है, k cos x बाई पाई माइनस 2x और एफ एक्स इक्वल टू 3 वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. आपको k का वैल्यू निकालने बोला है और फंक्शन बोल रखा है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल होगा, है ना, ठीक है. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई कॉस 2x बाई
एक बार फंक्शन को देख लेते हैं। के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, के कॉस एक्स पाई माइनस 2x है ना, के कॉस एक्स पाई माइनस 2x है, के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, और यहाँ पे के है, और 3 है। ये कब है? जब x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। और ये कब है? जब x का वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर है। और आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि पाई बाई 2 पे ये कंटिन्यूस है, तो k का क्या वैल्यू होगा, है ना, k का क्या वैल्यू होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 बराबर होगा। तो हम लेफ्ट, अब फिर से सेम देखिए, यहाँ पे क्या निकालना हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। एफ ऑफ पाई बाई 2 इस फंक्शन का यूज़ करेगा, और पाई बाई 2 से छोटा और पाई बाई 2 से बड़ा इस फंक्शन का यूज़ करेगा, क्योंकि ये सिर्फ पाई बाई 2 के बराबर नहीं, यानी कि पाई बाई 2 से बड़ा भी हो सकता है, यानी ये फंक्शन यूज़ होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम सिर्फ एक को निकालेंगे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तीनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। तो हम सिर्फ इस केस में क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट से भी इसी फंक्शन का यूज़ होगा और सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ना। तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ फंक्शन आपको पाई बाई 2 पे कंटिन्यू दिया, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एच, सी का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। तो इस फंक्शन का यूज़ होगा। सो लिमिट एस टेंस टू 0 के कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई माइनस 2x, इसको पाई एक्स यहाँ पे पुट करना है ना, पाई बाई 2 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो लिमिट एस टेंस टू 0, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, के कॉस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2h बाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इसको अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट एस टेंस टू 0 के कॉस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस 2h बाई 2h। मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है या नहीं, है ना। ओके सॉरी, हम लोगों ने गलत कर दिया, के कॉस एक्स है ना, के कॉस एक्स है, यहाँ मैंने cos 2x लिख दिया है ना, cos 2x नहीं है, cos x है ना। सो ये गलत हो गया है, ये तो सिंपली रहेगा पाई माइनस 2h है, पाई माइनस h ही रहेगा। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा यानी कि साइन h। अब ये देखिए साफ लग रहा है, ये लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h है ना। यहाँ पे ये 2 और ये कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, माइनस के बाई 2 लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच बाई एच। इसका वैल्यू कितना होगा? एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है और एच 0 पे जा रहा है, तो इसका वैल्यू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? माइनस के बाई 2। अब हमको क्या निकालना होगा? एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना होगा? 3। मैंने ऑलरेडी बोला राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम वैल्यू आएगा, सो हम लोग राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, है ना। एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना आएगा? 3/2। एफ ऑफ पाई बाई 2 सॉरी 3 आएगा, सो एफ ऑफ पाई बाई 2 आपका कितना आएगा? 3। और ये दोनों वैल्यू बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों से सेम ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दोनों से जो वैल्यू आएगा माइनस के बाई 2 ही आएगा, और एफ ऑफ पाई बाई 2 आपको दे रहा है 3, एफ ऑफ पाई बाई 2 दे रहा है 3। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो माइनस के बाई 2 इज इक्वल टू 3, सो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ऐसा, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह 27 भी है, फंक्शन पाई एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो आपको के का वैल्यू निकालना है, एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू निकालना है, एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू निकालना है। 30 पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 30 नंबर देखिए क्या बोल रखा है, ए और बी का वैल्यू निकालना है और आपको बोल रखा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन चेंज कर रहा है, तो यानी फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और फंक्शन 10 पे भी। 2 अननोन है, अभी तक एक अननोन था इसीलिए हमारा एक ही कंडीशन दिया हुआ था कि पाई बाई 2 पे। यहाँ 2 अननोन है तो 2 कंडीशन आएगा, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 निकालेंगे।
10 पे भी कंटिन्यूस होगा तो 10 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 10 निकालेंगे। तो 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा। तो आप 30 श्योरली सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है। बट टुडे ओनली कंप्लीट इट, ठीक है।